बरसात की वो पहली रात थी जब आरव मसूरी पहुंचा। यूं तो उसने ये सुकून भरा पहाड़ी शहर कुछ वक्त के लिए शांति पाने के लिए चुना था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रात उसकी जिंदगी एक नई दास्तां लिखने जा रही थी। लकड़ी के पुराने से कॉटेज में बैठा आरव बारिश की बूंदों को खिड़की से टकराते हुए देख रहा था। बाहर कुहासा था, अंदर उसकी आंखों में खालीपन। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ी थी एक लड़की, भीगी हुई, कांपती हुई, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने बस इतना कहा, माफ कीजिए, मैं पास के कॉटेज में रह रही हूं, बिजली चली गई है, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए पनाह मिल सकती है? आरव ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। आरव ने उसे तौलिया दिया और चाय बनाई। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन कॉटेज के अंदर एक और किस्म की गर्मी फैलने लगी थी। वो गर्मी जो दो अजनबियों के दरमियान होती है जब पहली बार निगाहें टकराती हैं और दिल कुछ महसूस करता है। मैं नैना हूं, उसने कहा। आरव, उसने जवाब दिया, तुम्हारा नाम तुम्हारी आंखों जैसा ही है, गहरा और थोड़ा उदास। नैना मुस्कुरा दी। उसके गीले बाल कंधों पर झूल रहे थे और उसका कंबल से ढका बदन बारिश की ठंडी फिजा में भी गर्मी का एहसास दे रहा था। उनके बीच बातचीत चलती रही, किताबों से लेकर पेंटिंग्स तक, बचपन से लेकर टूटी मोहब्बतों तक। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे उनकी दूरी भी कम होता गया। आरव और नैना, दो अजनबी, लेकिन उस रात जैसे वक्त ने उन्हें एक ही धड़कन में बांध दिया था। बारिश अब धीमी हो चली थी, पर कमरे में एक और तूफान उठ रहा था, जज्बातों का, चाहत का और उस खिंचाव का जिसे समझा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जाता है। नैना अब गर्म कंबल में लिपटी बैठी थी, आरव की दी हुई चाय का प्याला हाथ में और निगाहें कहीं खोई हुई। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर भी कोई अधूरी कहानी दबी है, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी ओर देखा। कभी कभी कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, बस जी जाती हैं, उसी तरह जैसे ये बारिश ठंडी जरूर होती है, लेकिन भीतर कुछ जला जाती है। नैना की आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं, वो आंखें जो बातें करती थीं और होंठ जो अब चुप थे, लेकिन उनके बीच कुछ पिघल रहा था। मौन की वो लहर जिसमें दो दिल बातें करते हैं, न जबान से न इशारों से, सिर्फ एहसासों से। तभी बिजली आ गई। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली और नैना के चेहरे पर गिरने लगी। उसके बाल अब सूख रहे थे, लेकिन कुछ लटें अब भी गालों पर चिपकी हुई थीं। उसने धीरे से आरव से पूछा, तुम्हें कभी किसी की आंखों में घर बनाने का मन किया है? आरव ने उसका हाथ थाम लिया, हल्का, धीमा, लेकिन इतना गहरा कि नैना की सांसें रुक गईं। शायद आज, उसने धीरे से कहा। उनके बीच की दूरी अब कुछ इंच की रह गई थी। बाहरी सन्नाटा अब उनके दिलों की धड़कनों से टूट रहा था। आरव ने उसकी आंखों में देखा और नैना ने नजरें नहीं झुकाईं। वो लम्हा जब किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया। आरव ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ, उसकी उंगलियां जैसे किसी कैनवास पर रंग भर रही हों। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। न विरोध था, न झिझक, सिर्फ समर्पण। उनके होंठों ने एक दूसरे को छुआ नहीं था, लेकिन हवा में एक चुंबकीय तनाव था, सांसों का, चाहत का और उस अलिखित वादे का जो दो आत्माएं एक दूसरे से कर बैठती हैं। एक बूंद नैना के माथे पर गिरी, छत से टपकती हुई, और अगले ही पल उनके होंठ मिल गए, धीरे, गहराई से, बिना जल्दबाजी के। कंबल की ओट में चाय की खाली प्यालियां एक ओर रखी हुई, दो जिस्म एक ही धड़कन में सिमट गए। कोई हड़बड़ी नहीं थी, सिर्फ एहसास और परत दर परत बढ़ती नजदीकियां। हर स्पर्श एक कविता बन गया, हर सांस एक धुन और हर आहट एक मधुर संगीत। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। हल्की धूप नैना के चेहरे पर पड़ी तो उसकी पलकें धीरे से खुलीं। आरव अब भी उसके पास था, उसकी बाहों में, उसकी सांसों में। वो रात एक एहसास थी, ऐसा एहसास जो बरसों से दिलों में बंद था और अब एक पल में बह गया था। नैना ने आरव की ओर देखा। वो अब भी सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई अधूरी किताब अब पूरी हो गई हो। आरव की नींद खुली और उसने मुस्कुराकर कहा, कभी सोचा नहीं था कि कोई अजनबी इस तरह मेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। नैना ने हौले से कहा, मैं भी नहीं जानती थी कि एक रात में कोई इतना अपना हो सकता है। दोनों की चुप्पी अब शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। उन्होंने उस सुबह साथ नाश्ता किया, खामोशी में, लेकिन दिलों में हलचल के साथ। फिर नैना ने कहा,
मुझे जाना होगा, मेरे पास टिकट है, आज दोपहर की दिल्ली वापसी। आरव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुप रहा, पर उसकी आंखें कह रही थीं, रुक जाओ। स्टेशन की भीड़ में आरव नैना के साथ था। दोनों के हाथ अब भी एक दूसरे में थे। अगर ये सिर्फ एक रात थी तो बहुत खूबसूरत थी, नैना बोली। आरव ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। क्या तुम चाहती हो कि ये सिर्फ एक रात रहे? नैना चुप रही। ट्रेन की सीटी बजी। नैना ने अपना बैग उठाया, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वो रुक गई। फिर पीछे मुड़ी और कहा, मैंने हमेशा सीजनल पेंटिंग्स बनाई हैं, लेकिन अब मैं एक स्थायी तस्वीर बनाना चाहती हूं, तुम्हारे साथ। आरव उसकी आंखों में देख रहा था। कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके पास जाकर उसके माथे को चूमा और कहा, चलो घर चलते हैं। अब ये कहानी पूरी नहीं होगी, इसे जीना है। मसूरी की वही वादियां, वही कॉटेज, अब 2 दिलों की दुनिया बन चुकी थी। नैना ने एक नया स्टूडियो वहीं खोल लिया। आरव अब उसकी मुस्कान लिखता है, कहानियों में, किताबों में। हर बरसात की रात जब बूंदें गिरती हैं, वो दोनों छत के नीचे बैठकर चाय पीते हैं और एक दूसरे की आंखों में वो रात दोबारा जीते हैं। कभी कभी एक रात जिंदगी की सबसे लंबी मोहब्बत बन जाती है।